अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। बड़े इम्पॉर्टेंट टाइम पे आज आपसे मुखातिब हूं और पेश की माजरत अगर कोई थोड़ा सा तवील हो जाए बात, लेकिन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक अहम इज्तिमा, एक तारीख साज इज्तिमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिससे ज़ख्मी शेर यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का एक ज़बरदस्त खिताब और उस खिताब के बाद एक बड़ा ऐलान, इसका एक अहाता करने की कोशिश भी करेंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जो उन्होंने एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना, मौके पे चौका लगाया है, या यूँ कह लें कि यूँ पकड़ के ना सारा उनका जो प्लान था हुकूमत का, उसको यूँ तलपट कर दिया है। जो जिस तरह भी आप इसको एक्सप्लेन कर लें बात को, लेकिन गर्दन से पकड़ लिया है। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल आज उन्होंने की है, और एक ऐसे शख्स ने की है जिसकी उम्र 70 साल है, जिसकी टांगों पर गोलियां, जो अपने पाँव पे इस वक्त खड़ा नहीं हो सकता, सफ़र नहीं कर सकता, खड़े होकर खिताब नहीं कर सकता, लेकिन लाखों बंदे ला ज़रूर सकता है अपने साथ, और पूरे सिस्टम को, एक मफलूज निज़ाम को, बदबूदार बोसीदा निज़ाम को टक्कर ज़रूर दे सकता है। तो क्या इम्पोर्टेंट ये फ़ैसला है खान साहब ने जो किया है असम्बलियाँ तोड़ने का। वो ये कह रहे हैं कि वो पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, वो असम्बलियाँ जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, उसको वो तोड़ेंगे असम्बली को। तो क्या सूरत हाल बनेगी, आगे का मंजरनामा क्या होगा, इसके हवाले से बात भी करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आखिर में बताऊंगी आपको वीलॉग के, लेकिन शुरू में थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सच्ची बात ये कि कुछ 15-16 साल हो गए हैं इस फील्ड से वाबस्ता, और बहुत से जलसे, अनगिनत जलसे कवर कर दिए हैं, बहुत से अच्छे बुरे लम्हात कवर किए हैं, और बहुत सी ऐसे मनाजिर देखे हैं कवरेज के दौरान कि जहाँ पर दिल पसीज जाता है इंसान का, और वाकई आप जो है वो एक गूज बम्स वाली जो कैफियत है वो हो जाती है। तो मैं ये कहूँ अगर कि आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल हुई कि जब ख़ास तौर पे मैं पूरा दिन नहीं होता कि कोई बड़ा पूरा दिन आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, चंद लम्हों की गेम होती है। और मैं ये कहूँ कि अगर आज इमरान खान साहब ने जो एंट्रेंस दी इस जलसे में, वो लम्हा था जिसको कहते हैं ना कि शायद पीडीएम की सालों की सियासत पर भारी हो, मियां नवाज शरीफ की सालों की सियासत पर भारी हो, जरदारी साहब की पीएचडी, बड़ी उन्हें कहते हैं जी लोग, उन्होंने सियासत में की हुई है, उनकी सारी पीएचडीयों पर जो भारी हो, तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें, उनकी सियासत पर जो चंद लम्हे भारी हों, वो लम्हे थे मेरी नज़र में कि जब खान साहब एंटर हुए हैं जलसा गाह में, लंगड़ाते हुए, बेसाखियों के सहारे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि खान साहब की एंट्रेंस और उनकी एग्ज़िट, जितने भी उन्होंने जलसे किए हैं, वो बड़ी हमेशा लोगों को एक बड़ा हीरोइक उन्हें बना के दिखाया जाता है। ये दौड़ते हुए आ रहे हैं जनाब, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, लोग कहते हैं यार 70 साल की उम्र में यार ऐसी एनर्जी है, यार ऐसे भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। आप यकीन करें, वो जिस तरह भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते थे ना, उस पे भी, यानी उनकी अपनी सियासत में भी ये वो लम्हे थे जो आज के, जिसमें वो लड़खड़ाते हुए आ रहे थे, जिसमें वो बैसाखियों के सहारे आ रहे थे, वो इवन उनकी अपनी उस दौड़ते भागते सीढ़ियाँ चढ़ने के ऊपर भी भारी पड़ गए थे। मुझे ये कह लेने दीजिए, बहुत ही वो ज़बरदस्त मनाजिर थे जो कि ये पैशन शो कर रहे थे कि एक शख्स जिसको कहते हैं ना हार नहीं सकता, जिसको आप हरा नहीं सकते, वो शायद ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी जो हिम्मत है ना वो बेमिसाल होती है, जो तारीख़ के हवालों में याद रह जाती है कि भाई ये एक शख्स आया था दुनिया में। और वो सदियों में आप चंद अशख़ास ही होते हैं जिनके आप नाम इस तरह से ले सकते हैं। तो वो एक चीज़ होती है कि कोई इतना भी निडर कैसे हो सकता है। पता है जान हथेली पर रखी हुई है, आ गया, पता है कि कितना स्टेक है, सारा आ गया, पता है तकलीफ़ है, चला नहीं जा रहा, आ गया, लोगों में रहना चाहता है, नहीं बाहर जाना चाहता। तो ये जो एक 2-4 सेकंड की वो लम्हात थे, वो ऐसे थे कि जो वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं, जो वाकई आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये सब कुछ बड़ा अनबिलीवेबल है और ये इतना आसान नहीं है। इतना बेहिसी से हम नहीं कह सकते कि यार इक़्तिदार के लिए चिमटे में है, ये है तो वो है, ये इतना आसान नहीं है कह देना। तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि एक इमोशनल सिनेरियो था, जिस तरह से वो नगमा जारी है और जिसमें वो खान साहब आ रहे हैं बग़ैर किसी सपोर्ट के, अपने कदमों पे खड़े होके। तो ये यही है बेसिकली, चंद लम्हे ही होते हैं सर जो दिल जीत लेते हैं आवाम का, यही मूव्स होती हैं। चंद लम्हे जो होते हैं वो भारी पड़ जाते हैं।
और आज के मेरे वर्ड्स जो हैं वो लिख लीजिए कि ये लम्हे पीडीएम पर भारी पड़ चुके हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा था, लोगों को आना था, वो आए। क्राउड को भी सल्यूट है भाई। हमें तो नॉर्मली आप लोगों से बात करें तो कोई कहे जी हाँ वहाँ पे ख़तरा है, तो कोई बच्चे लेके जाता है? कोई बेवकूफ़ ही उसको कहेगा कि यार तू अपने छोटे छोटे बच्चे लेके उधर जा रहा है, पता भी है वहाँ ख़तरा है। तो क्या ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं? इन्हें मालूम नहीं था कि वहाँ पे ख़तरा है, कोई दहशतगर्दी का हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जा रहे हैं, जैसा लीडर है वैसी कौम साथ मिल गई है, वो इस तरीके की सूरत हाल बन गई है। तो बहुत नाकाबिल यकीन से ये सारे मनाजिर थे। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, मैं भी शायद डाउटेड थी थोड़ी सी कि ये ना हो कि थ्रेट्स की वजह से और सारे इस मामले की वजह से लोग शायद रुक जाएं, ना आ पाएँ। लेकिन लोगों ने निकल के ये साबित किया है कि जितना निडर उनका लीडर है वो भी भाई उसके पीछे वैसे ही चल पड़े हैं, पूरी कौम ही उसने ऐसी बना दी है। क्राउड बहुत ज़्यादा था, ज़बरदस्त लोगों का एंथुजियाज्म था, फैमिलीज़ थी, सब कुछ था। बहुत से लोग तो पहुंच ही नहीं पाए। मोटरवेज़ और जलसागाह की बाहर बहुत सारी जगहों पर गाड़ियां, लोग, कतारें। लेकिन ये सब तो होता ही है हमेशा खान साहब के जलसों में, और अब भी हुआ है। लोग उनकी बात पे यकीन करते हैं। लोगों का ख्याल था जी ये तोशा खाना, तो घड़ी चोरी, तो पता नहीं क्या क्या टुच्चे इल्ज़ामात लगा कर आप उनको जो है वो पता नहीं आपने बड़ी पॉपुलैरिटी कम कर दी, लें देख लें। लग गया पता आपको, तसल्ली हो गई पॉपुलैरिटी कम, तशफ़ी हो गई आपकी। तो ये है सूरत हाल। आंखें बंद किए रखनी है तो किए रखें, लेकिन कब तक किए रखेंगे? हक़ाइक़ से इंसान पर्दा डाल नहीं सकता उनके ऊपर, हक़ाइक़ से आंखें चुरा नहीं सकता, भले वो आंखें बंद भी कर ले। जो एक और मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगी वो ये थी कि आज़म सवाती साहब ने जो तकरीर की, और बड़ा अच्छा मुझे ये बात लगी कि जो अपने लोग जिन्होंने ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे आकर इमरान खान साहब से वफ़ादारी का सबूत दिया और उनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, और उनके लिए उन्होंने जिसको कहते हैं ना जुल्म सहा, वो चीज़ उनको खान साहब जिस तरह से रिगार्ड कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। नॉर्मली हम जलसों में देखते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब खान साहब से पहले खिताब करते हैं या सद उमर साहब होते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि आज़म सवाती साहब को आखिरी खिताब का मौका मिला खान साहब से पहले। और आज़म सवाती साहब की भी अब क्या मैं बात करूँ, इतनी उम्र में ऐसा शख्स है वो भी। मैं वही बात कर रही हूँ ना, खान साहब ने पीछे पूरी एक मुझे लगता है पूरी जनरेशन ही ऐसी तैयार कर ली है। खैर खान साहब से तो बड़े ही है सवाती साहब, लेकिन जो पूरी उनकी टीम तैयार हो गई है वो शायद वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। मतलब ना उस बंदे को और उनके पास अब खोने के लिए कुछ रह भी नहीं गया। देखें सीधी सी बात है, इज्जत ही होती है आपकी। और जब आपने वही तार कर दी सरेआम चौक चौराहे में, तो अब उसके पास खोने के लिए क्या रह गया? 75 साल उसकी ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी वो जी चुका है, नाना दादा बन चुका है, बच्चे उसके बाहर हैं, उसके पास अब खोने के लिए क्या है? मज़ीद आप उसको क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? यही होती ना शर्मो हया है, फैमिली है जी, ये वो यही भरम होता है एक आदमी का। तो वो तो आपने उससे ले लिया, तो अब उसके पास और क्या है? मरने का एक डर खौफ। तो वो तो 75 साल के बाद वैसे ही इंसान ये सोच रहा होता है कि यार अब पता नहीं चंद साल मज़ीद कितने मैं जी सकता हूँ। तो बहरहाल आज़म सवाती साहब ने आउटगोइंग आर्मी चीफ साहब को बड़े आड़े हाथों लिया, बड़ी ठोक बजा के उनकी क्लास ली और उनके साथ फुल जिसको कहते हैं ना वो टक्कर के ऊपर आए हुए हैं। लेकिन बहरहाल उसके लिए उन्होंने भुगता भी है। अब उनका असल में ये वही बात है कि जब आप खुद ही लोगों का डर खौफ ख़त्म करने पे आ जाएं, आप वो तमाम चीज़ें वो कर डालें जिसका इंसान को खौफ रहे कि यार ये ना हो जाए, तो फिर उसके बाद उसे किस बात का खौफ बाकी रह जाएगा? अब वही हाल आज़म सवाती का है, वो अब इनसे नहीं पकड़े जाएंगे। वो बंदा अब बेबाक हो चुका है, वो बंदा आपसे कंट्रोल नहीं होने वाला, और वो बंदा बिल्कुल डट के खान के सामने खड़ा। आपसे 74 साल का आज़म सवाती नहीं पकड़ा जा रहा, तो आप खान साहब को तो फिर अब एक तरफ ही रहने दें। तो ये अनयूजुअल चीज़ें थी जलसे की, जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि तारीख़ के हवालों में याद रहेंगी। सेनेटर फैसल जावेद ने जिस तरह से खान साहब का इस्तकबाल किया और आप दीदा वो हो गए, रो पड़े बाकायदा, तो ये भी बड़ा एक जज्बाती सीन था। फैसल जावेद साहब वो शख्सियत है PTI में जो कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना लड़कपन से खान साहब के साथी हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं, सही नज़रियाती लीडर हैं, और बिल्कुल एक मिडिल क्लास से और मतलब उस तरीके से उनकी एक जद्दोजहद के साथ वो यहाँ तक पहुँचे हैं, सेनेटर बने हैं। लेकिन आज तक जो उनसे खान साहब से उनकी मोहब्बत का वालिहानापन है, वो बिल्कुल उसी लड़कपन वाले वालिहानापन में मुझे उसका ना वो अंदाज़ नज़र आता है, जैसे वो खान साहब के लिए कहते हैं अल्फाज, जिस तरह उन्हें मुखातिब करते हैं। और जैसे खान साहब आए हैं बैसाखियों के सहारे, जिस तरह से लड़कते
जिसको कहते हैं वो मुश्किल से चल के आते हुए, तो जो उनकी तकलीफ़ थी जैसे वो महसूस हो रहा था कि फैसल जावेद अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, तो एक लॉयल्टी और जो एक अपने लीडर से मोहब्बत का जो एक फ़र्ते जज्बात का इजहार होता है वो बड़ा वहाँ पे मुखलिस तरीके से वो नज़र आ रहा था। चले जी, ये तो थोड़ी सी वो चीज़ें थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी जलसे में और जो मैंने ऑब्ज़र्व की। अब ज़रा इस पे आ जाएं जो खान साहब ने ऐलान कर दिया। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि खान साहब ये ऐलान करेंगे। बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जनाब खान साहब जो है वो असम्बलियाँ क्यों तहलील करेंगे, जो हुकूमतें उनके पास हैं वो उनको अपने पास रखेंगे, क्योंकि इन हुकूमतों की वजह से ही खान साहब अपनी मूवमेंट को अभी तक चलाए हुए भी हैं, और इन हुकूमतों की वजह से जो मज़ीद जुल्म तशद्दुद उनके ऊपर हो सकता है, उनके साथियों पर हो सकता है, जैसे कि जब पंजाब हुकूमत कुछ अरसे के लिए बीच में उनसे छीन ली गई थी, तो वही सिलसिला दोबारा शुरू ना हो जाए, तो खान साहब ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, तो इसलिए वो तहलील नहीं करेंगे असम्बलियाँ। और उनकी कोशिश ये होगी कि असम्बलियाँ तभी तहलील की जाएँ जब सारे ही लोग, सारी सियासी जमातें, सिंध में पीपल्स पार्टी भी तहलील करे और कौमी असम्बली भी तहलील हो, यहाँ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जो है वो असम्बली तहलील करें, तो फिर ही वो भी तहलील करें। लेकिन हुआ क्या, खान साहब जिसको कहते हैं ना, मतलब वही अगेन बात है कि वो बंदा वहाँ से सोच का आगाज़ करता है जहाँ पे शायद इन सब की सोच ख़त्म होती है, और यही उन्होंने इस दफ़ा सरप्राइज़ दे डाला है उन्हें। जब भी वो ये सोचते हैं कि आप काबू कर लेंगे, वो उसके बाद कुछ ऐसा करते हैं कि ये फिर सब सोच में पड़ जाते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन दिया खान साहब ने कि जिसको कहते हैं ना कि अब हुकूमत, पहले तो ये हो रहा है ना जलसा है, चलो भी जलसा करके चला गया, इनकी तो कुछ नहीं गया ना आया, तो इनका तो ये अपनी जगह पे मौजूद है। अब वो चीज़ है कि जहाँ पर इनको रिएक्ट करना पड़ेगा। अब ये नहीं कर सकते कि हम बैठ के खड़े तमाशा देखते रहें, बैठे जी जो खान जो मर्जी करता फिरे, बिलबिलाता रहे, पुकारता रहे, हम तो नहीं सुन रहे। अब ये उन्होंने वो कार्ड खेला है कि जहाँ पर ये वो बॉल है, अगर मैं क्रिकेट की इस्तिलाह में इसको एक्सप्लेन करूँ कि अगर आप इस बॉल को प्ले नहीं करेंगे तो ये सीधी जाके विकेटों में लगेगी और फिर आप सबको घर जाना पड़ेगा। तो ये वो बॉल है। तो अब आपको फैसला करना ही करना है कि आपने इस बॉल के साथ क्या करना है। ये सीधी तेज़ गेंद विकेटों में आ रही है, और अगर आप अपनी टांग आगे लेके आएंगे तो तब भी आप लेग भी 4 हो जाएंगे, और अगर आप टांग से रोकते हैं बॉल को तो ज़ाहिर है वो भी आप आउट हो जाएंगे। अगर नहीं रोकते हैं तो वो सीधी विकेटों में जा रही है। और अगर आप बैट सामने लेके आते हैं तो फिर आपको देखना है कि अगर आप इसको स्टॉप करते हैं, कहीं एज हो गए, फिर भी आप कैच ना हो जाए। तो ये एक ऐसी बॉल है कि जिसको हुकूमत के लिए रिएक्ट इस पर करना पड़ेगा और उन्हें अपना इस पर फैसला देना पड़ेगा। पहले इस बात पे आ जाते हैं कि खान साहब ने इस पर असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का फ़ैसला क्यों किया और वो कब करेंगे एग्जैक्टली इसका ऐलान। पहली बात तो ये कि ये डिस्कशन हुई है, इसमें जो KP के वज़ीर आला है महमूद खान साहब, उनसे और परवेज़ इलाही साहब दोनों से ही डिस्कशन भी हुई है। इनिशियली परवेज़ इलाही साहब ने उन्हें यही कहा है कि जो आपका फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला होगा, लेकिन क्या एंड टाइम पे परवेज़ इलाही साहब ऐसा करते भी हैं, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि परवेज़ इलाही साहब ऑलरेडी एक मौके पे जाके जब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना उनसे मामला तय हो गए थे PDM से, फिर वहाँ से अचानक वो पलटे थे और खान साहब की तरफ आए थे। और पिछले 6-8 महीने में जितने जलसे हुए, जो पंजाब के इलेक्शंस में रिज़ल्ट्स आए हैं, गुजरात में जिस तरह से लोग आए हैं, तो परवेज़ इलाही साहब इतने अकल के अंधे बज़ाहिर नज़र तो नहीं आते कि वो एक पॉपुलैरिटी की तरफ जाते हुए बंदे को छोड़ के एक ऐसे PDM के साथ चले जाएं जहाँ पे शायद वो चंद और माह की वजारत आला तो इंजॉय कर लें, लेकिन अगली बार शायद वो अपनी नशिस्त भी ना जीत सकें। मार्क माई वर्ड्स कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर PDM के साथ इस मौके पर ज्वाइन करते हैं जाके, तो वो शायद चंद और माह वज़ीर आला तो बन जाएं, लेकिन वो अगली नशिस्त नहीं जीत सकते। दोबारा असम्बली में आने का ख्वाब ही फिर रहेगा उनका, भूल जाएं फिर ये बात। तो परवेज़ इलाही साहब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। जितने भी लोगों ने खान साहब का साथ छोड़ा है, जो ये लोटे हुए थे पंजाब असम्बली में, क्या वो वापस असम्बली में आ सके? वो PMLN का टिकट जिसके बारे में बड़ा गुमान था कि जी टिकट चलता है, टिकट ने क्या दिया उन्हें? अपनी सीट तक नहीं बचा सके, मुंह छुपाते फिर रहे थे। तो ये सूरत हाल है। तो परवेज़ इलाही साहब क्या अपना हशर वैसा करना चाहते हैं? हिज चॉइस, मेरा नहीं ख्याल। चंद माह की वजारत आला कुर्बान कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें पता है कि खान साहब की ग्रुप में रहने से ही उनको फ़ायदा है। अब बात तो उन्होंने की है खान साहब ने, लेकिन एग्जैक्टली डेट क्यों नहीं दी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं दी क्योंकि खान साहब ने अभी एक दफ़ा फिर से ये मौका दिया है PDM को भी और रियासती हलकों को भी कि अगर अभी भी आप कोई फ़ैसला इस पर कर सकते हैं कि एक कंसेंसस करा लें, मिल के एक ही टाइम पे इलेक्शंस हो जाएं ताकि ये रोज़ रोज़ का झंझट ख़त्म हो।
ये नहीं हो कि 2 महीने बाद जो है इन असम्बलियों के इलेक्शन हो रहे हैं, फिर 8 महीने बाद जो है वो बाकी 2 असम्बलियों के हो रहे हैं और इसी चक्कर में कौम पड़ी रहे। मईशत का हाल पहले ही बुरा है, स्टेबिलिटी आने दें, और इसीलिए उन्होंने ये वक्त दिया, जो उन्होंने ये एक टीज़र छोड़ दिया कि हम ये करने जा रहे हैं। अब ये गोल्डन चांस है तमाम लोगों के लिए कि इंसान बने और जाके टेबल टॉक करें, कुछ उनसे बात लें खान साहब से कि भैया आप कहाँ पर राज़ी हैं इलेक्शन में, कुछ अपनी बात करें और किसी मिडल वे जो भी मार्च में हो जाए, फरवरी में हो जाए, जिस तरह भी हो जाए, किसी बात पर कंसेंसस डेवलप करें। इसी में पीडीएम की भी फेस सेविंग होगी और इसी में मुल्क का भी बेहतरी होगी, क्योंकि उसमें ज़ाहिर सी बात है जो मईशत के हालात हैं उसकी में मज़ीद जो इस तरह के एडवेंचर्स हैं वो मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि पहले आप ये असम्बलियाँ करा लें। ख़र्चा भी बहुत होता है और ये रोज़ का झंझट जो है ना, ये मुल्क में जो मईशत की एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मुतासर करता है। तो इसलिए उन्होंने ये वक्त दिया बीच में कि इस दौरान जो भी टॉक्स करनी है, नेगोशिएट करना है, वो भी हो सके। मीनवाइल वो भी अपनी डेट फाइनलाइज कर सकें कि वाकई वो ऐसा करने जा रहे हैं। मुझे पीडीएम से किसी दानिशमंदाना फ़ैसले की ऑनेस्टली उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि जो मैंने फौरी रिएक्शंस भी सुने इन लोगों के वो यही थे कि जी ये कौन सी बड़ी बात है, असम्बलियाँ तो हम आपको तहलील करने ही नहीं देंगे, हम आपके खिलाफ अदम एतमाद ले आएंगे। और 20% ऑफ द असम्बली मेंबर्स अगर अदम एतमाद का वोट तहरीक जमा करा दें किसी भी असम्बली के वज़ीर आला के ख़िलाफ़, तो वो वज़ीर आला असम्बली डिज़ोल्व नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइन के मुताबिक अगर परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़, महमूद खान साहब के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद जमा करा देती हैं, तो फिर वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो तहलील कर दें असम्बलीज़। लेकिन फिर क्या हो जाएगा? चलें, अगर पीडीएम ये भी करना चाहती है तो इससे पीडीएम को 2 नुकसान हैं। नंबर 1, एक तो ये जो पहले एक तंजिया बात करते थे ना कि खान साहब के अगर इलेक्शन कराना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, तोड़ दें अपनी असम्बलियाँ, जाएं अपनी असम्बलियों में जो जहाँ पे उनकी हुकूमतें हैं वहाँ पे कर दें तहलील असम्बलियाँ, तो इलेक्शन ले लें। तो वो तो एक ताना फिर आपके गले ही पड़ गया ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद लेके आते हैं इस मौके पे, तो फिर जो वो आप बात करते तो असल बात तो फिर यही थी कि आप उनको वो भी नहीं करने दे रहे। तो बेसिकली आप ही रुकावट हैं, ये ताना ही था सिर्फ, इसमें कोई हकीकत नहीं थी। दूसरी बात यह कि वक्ती तौर पर शायद आप ऐसा करके तहरीक अदम एतमाद जमा करा के असम्बलियाँ तहलील करवाने से उन्हें रोक भी दें, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होगी, फिर से वो अपने मेंबर्स शो करके वो फिर जीत जाएंगे। तो क्या वो फिर फौरी जीत के असम्बलीज़ में स्पीकर उनके हैं, जब उनका दिल करेगा वो उस दिन अगले दिन ही वोटिंग रख लें, आओ जी करवा लो वोटिंग, कर लें, तो वो जीत जाएं, फौरी असम्बली में दोबारा वो वज़ीर आला रहें और उसके यानी तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद हो जाए, क्योंकि मेजॉरिटी तो है ना दोनों हाउसेज़ में उनकी। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? वो दोनों जगह पे जीत के दोबारा फिर वज़ीर आला होंगे, फौरी असम्बली तहलील नहीं हो सकती क्या? तो ये बचकाना बातें हैं, इससे सिर्फ आप चंद दिन मज़ीद टाइम गेन कर सकते हैं, लेकिन ये कोई ड्यूरेबल हल नहीं है। और अगर ये अदम एतमाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी पंजाब में आप ले आएँ, फिर परवेज़ इलाही साहब को मीनवाइल अपने साथ मिला लें और इस तरह की आप वही अच्छी हरकतें करें, तो क्या इससे मुल्क में सूबा बिल्कुल नॉर्मल चलेगा? ये पहले आपने करके नहीं देख लिया कि ज़बरदस्ती हुकूमत छीनी, इलेक्शन भी करा लिए, 25 ज़िमनी इंतखाब भी उन्होंने जीत लिए, फिर आप कोर्ट में भी ले गए, फिर कोर्ट से भी रुसवाई करवाई, फिर दोबारा वज़ीर आला भी बनाना पड़ा। तो ये सारी एक्सरसाइज पहले आप करके देख चुके हैं, तो अभी भी आपका दिल नहीं भरा है, फिर आप यही गंद दोबारा फैलाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल एक नॉनसेंस सी बात है कि आप जी असम्बलियाँ तहलील करने से उन्हें रोक देंगे, लेकिन उसमें भी अल्टीमेटली सरासर नुकसान आपका अपना ही होगा। खान साहब ने मान लें कि एक बहुत बड़ा छक्का मारा है, जो कि अब आप लोगों की समझ में आना मुश्किल है कि इसको हल कैसे करना है, क्योंकि उसके बाद अब आपके पास भी वक्त कम रह गया। अगर दोनों ऐवानों से इस्तीफ़े दे के या असम्बलीज डिज़ोल्व करके इलेक्शन की तरफ सूरत हाल जाती है, असम्बली में नेशनल असम्बली में ऑलरेडी मुस्ताफ़ी हुए हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफ़े ला के इतने बड़ी तादाद में जो लोग बाहर होंगे, तो उससे फिर मुल्क का सिस्टम उस तरह चलते नहीं है। ना ही इस तरह हो सकता है कि दो जगहों पे हुकूमतें हैं, इतने से इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत है, आप लेके चिमटे हुए हैं कि जी ठीक है जी ठीक है। लोगों का ख्याल था कि शायद नए आर्मी चीफ आए हैं तो उसके बाद थोड़ा मौका मिलेगा, खान साहब देखेंगे, वेट एंड सी और वगैरह। लेकिन खान साहब ने आते ही इस चीज़ को, जिसको कहता है ना कि उन्होंने कहा है कि भाई ये है, ये ही अल्टीमेट डिमांड है, इसी को देखना पड़ेगा, इससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल आज का दिन बहरहाल खान साहब के नाम रहा है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।